बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। आज 19 अक्टूबर है, सैटरडे का दिन है। देखते हैं गोल्ड नेक्स्ट कमिंग वीक के अंदर हमें क्या मूवमेंट दे सकता है, गोल्ड में क्या टेक्निकल पैटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो है भी हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी ऑक्टाफेक्स या एक्सनेक्स की ऐप ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट करके आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीआईपी सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम डेली बेसिस पे डिफरेंट जो है सिग्नल्स वगैरह शेयर करते रहते हैं। इसके अलावा ये हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें भी हम डेली बेसिस पे डिफरेंट चार्ट एनालिसिस वगैरह शेयर करते रहते हैं, तो इसको भी लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अच्छा, अगर मार्केट की तरफ चलें और मार्केट की सिचुएशन देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा प्रीवियस वीक का एनालिसिस है, जो हमने लास्ट वीक आपको वीकली फोरकास्ट में बताया था। तो अगर हम इसको डिस्कस करें तो अगर आप देख सकते हैं, आप प्रीवियस वीडियो भी ओपन करके देख सकते हैं। जो भाई न्यू है चैनल पे, हमने एग्जैक्टली आपको जो है लास्ट वीक भी 2 ही लेवल्स दिए थे और आपको बोला गया था कि गोल्ड अपना न्यू ऑल टाइम हाई लगाएगा नेक्स्ट कमिंग वीक के अंदर। जो फुल डिटेल है वो आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगी, क्यों लगाया गोल्ड ने हाई और क्या वजह थी, क्या टेक्निकल पैटर्न्स बन रहे थे, वो आप जाके देख सकते हैं। तो अगर हम उसकी बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्जैक्टली आपको 2 लेवल्स दिए गए थे कि गोल्ड अगर तो यहाँ से आपको किसी भी किस्म की रिजेक्शन देता है तो गोल्ड यहीं से अपना ऑल टाइम हाई लगाएगा। अदरवाइज़ जो गोल्ड का ये एक छोटा सा डिमांड जोन बना हुआ है, तो गोल्ड का सेकंड लेवल ये है जहाँ से गोल्ड जो है अगेन आपको बाय साइड के मूव दे सकता है। तो यहाँ पे क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि गोल्ड एग्जैक्टली हमारा जो लेवल है 100% गोल्ड ने उसी लेवल को रिस्पेक्ट किया है, और जैसे ही हमें वहाँ से रिजेक्शन मिली है उसके बाद ऑलमोस्ट जो है हमें 300 to 400 पिप्स बाय साइड की तरफ मूवमेंट देखने को मिली है। अच्छा, अगर आज की सिचुएशन देखें और नेक्स्ट कमिंग वीक की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रीवियस ड्राइंग्स रिमूव कर लेते हैं। तो ये वीकली एनालिसिस है, तो सबसे पहले हम मंथ की कैंडल में चलते हैं। मंथ के अंदर ज़्यादा तो चेंजिंग नहीं आती, बिकॉज आप सब जानते हैं कि लास्ट वीक भी सेम ही कैंडल थी। बट फिर भी अगर हम डिस्कस करें तो देखें, गोल्ड में आपको काफ़ी ज़्यादा जो है फोरकास्ट में बता चुका हूँ कि गोल्ड जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में फ़िलहाल जो है रन कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा बुलिश मूवमेंट गोल्ड जो है दे रहा है। अगर आप ये कैंडल्स देखते हैं, ये एक मंथ का टाइम फ्रेम है, यानी कि 1 मंथ की एक कैंडल है, और अगर आप इसी को कैंडल्स को ही काउंट करते हैं तो ऑलमोस्ट गोल्ड 15 मंथ से जो है लगातार बाय में जा रहा है। दरमियान में एक छोटी छोटी जो है रेड कैंडल्स देखने को मिली है, सिर्फ और सिर्फ रिट्रेसमेंट की। और अगर आप रिट्रेसमेंट भी निकाल देते हैं तो लास्ट ऑलमोस्ट 9 कैंडल्स जो है 9 मंथ से गोल्ड स्टिल ग्रीन कैंडल दे रहा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक डोजी आपको देखने को मिली थी। तो अभी जो रनिंग कैंडल है, अगर उसकी मूवमेंट देखें तो आपको यहाँ से भी नज़र आ रहा होगा कि गोल्ड जो है ना रनिंग कैंडल में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है बुलिश मोमेंटम शो कर रहा है। फ़िलहाल जो क्लोजिंग हुई है ऑलमोस्ट मारू बोजू कैंडल की क्लोजिंग हुई है। आपको नज़र आ रहा होगा कि ऊपर की साइड पे जो है बिल्कुल भी गोल्ड के अंदर विग नहीं है, तो एक मारू बोजू कैंडल है जो कि गोल्ड फ़िलहाल क्लोज़ है वीकली क्या कहते हैं सैटरडे संडे की वजह से, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज़ कर रहा है। अच्छा, फ़िलहाल मंथ के अंदर देखें ना तो गोल्ड कहाँ तक मैक्सिमम रिट्रेसमेंट कर सकता है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि गोल्ड के जो प्रीवियस मंथ की कैंडल है उसके अंदर गोल्ड ने एक अपना फेयर वैल्यू गैप जो है छोड़ा हुआ है। बट ये मैंने आपको पहले भी बताया मंथ का टाइम फ्रेम है, और मंथ के अंदर जो है आपको पता है ज़्यादा टेक्निकल्स फॉलो नहीं होते, तो इसलिए गोल्ड जो है मुझे नहीं लगता कि गोल्ड कभी भी इतना नीचे अपना ये फेयर वैल्यू गैप कंप्लीट करने आएगा। तो ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसका लेवल 2531 से 2600 का ऑलमोस्ट 600 पिप्स का ये फेयर वैल्यू गैप है। बट गोल्ड का जो अगर हम फेयर वैल्यू गैप को सिर्फ और सिर्फ अपर जो इसका लेवल है उसको देखते हैं तो ऑलमोस्ट 2600 का लेवल बनता है, जहाँ तक कम से कम भी गोल्ड अगर मंथ के टाइम फ्रेम में टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करता है तो गोल्ड को कम से कम भी 2600 तक आना चाहिए। तो ये हमारा मंथ का एनालाइज था। अगर हम ये लेवल्स डिलीट कर देते हैं और चलते हैं वीकली के अंदर कि वीकली कैंडल के अंदर हमें क्या मूवमेंट नज़र आ रही है। अच्छा, वीकली एनालिसिस अगर हम देखते हैं तो लास्ट मैंने आपको जैसे लास्ट वीक में भी बताया था कि गोल्ड ने जो है लगातार देखें, गोल्ड जो है हमेशा अपनी हिस्ट्री जो है रिपीट करता है। मैंने आपको पहले भी बताया है, प्रीवियस मंथ में भी बताया। अगर आप यहीं से नोट करना स्टार्ट करें इस लेवल से, जब से गोल्ड जो है अपने बुलिश मोमेंटम में आया हुआ है, अगर आप इधर से ही देखते हैं
तो गोल्ड एक ही हिस्ट्री बार बार रिपीट कर रहा है। गोल्ड काफ़ी ज़्यादा आपको ऑलमोस्ट 1000 पिप की बाय मूव देता है, उसके बाद गोल्ड थोड़ा सा वीक होना स्टार्ट करता है, लोगों को सेल के अंदर ट्रैप करता है, कुछ 1-2 डोजीज देता है, और 2 डोजी देने के बाद 2 या 3 मैक्सिमम डोजी देने के बाद गोल्ड अगेन जो है आपको एक न्यू ऑल टाइम हाई देता है। तो प्रीवियस वीक में भी आपको मैंने सेम बताया था जैसे कि ये गोल्ड ने प्रीवियस हिस्ट्री में किया है, यहाँ पे किया। आप प्रीवियस जितनी भी हिस्ट्री है सारी देख सकते हैं कि गोल्ड एग्जैक्टली अपनी हिस्ट्री रिपीट कर रहा है, और आपको बोला गया था कि गोल्ड एग्जैक्टली वही करेगा जो कि गोल्ड ने यहाँ पे किया है और यहाँ पे किया है। गोल्ड ने 2 डोजी बना दी है, और डोजी बनाने के बाद गोल्ड का जो है एक न्यू ऑल टाइम हाई लगेगा, बिकॉज जितने भी सेलर्स उसने ट्रैप करने थे वो ट्रैप कर चुका है, और अब उन जितने भी सेलर्स हैं उन सबके एसएल हंटिंग जो है ऑल टाइम हाई के साथ ही होनी थी। तो गोल्ड एग्जैक्टली अपनी हिस्ट्री गोल्ड ने रिपीट की है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो गोल्ड ने ये जो आपको सेकंड डोजी दी थी, इसी के अंदर गोल्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता नज़र आ गया था, बिकॉज फुल वीक जो है गोल्ड ऑलमोस्ट सेल में रहा है, बट क्लोजिंग से पहले पहले गोल्ड ने अपनी अगेन ग्रीन कैंडल क्लोज की है, जिसका मतलब ये था कि बायर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं एंड नेक्स्ट कमिंग वीक के अंदर आपको एक न्यू ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा। अच्छा, जो कैंडल क्लोज हुई है अगर आप उसको देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, जो कि आपको ऑलमोस्ट ऊपर की साइड से मोरू बोजू मिली हुई है। एक बिल्कुल छोटी सी विग है, ऑलमोस्ट तकरीबन 20 to 30 पिप्स की विग है, जो कि ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है इस कैंडल के। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक कैंडल है, जिसका मतलब ये है कि गोल्ड मज़ीद आपको नेक्स्ट वीक के अंदर थोड़ा सा बाय जाता नज़र आ सकता है, बिकॉज गोल्ड का जो मेन ट्रेंड है इस वक्त वो बुलिश है। गोल्ड क्योंकि कुछ वॉर सिचुएशंस हैं, आपको पता लगा होगा कि हमास के जो लीडर थे याया, उनको भी शहीद कर दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि वॉर सिचुएशन जो है अभी कंटिन्यू रहेगी, और जब तक वॉर है तो गोल्ड जो है सिर्फ और सिर्फ बाय में ही रहेगा। अच्छा, अगर बात करें कि गोल्ड जो है अगर रिट्रेसमेंट करता है तो मैक्सिमम कहाँ तक कर सकता है, देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 2 लेवल बनते हैं। एक लेवल हमारा ये बनता है, इसकी वजह क्या है, बिकॉज अगर तो गोल्ड ने ऊपर जाना है तो गोल्ड अपना फेयर वैल्यू गैप आपको नहीं देगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, देखें गोल्ड का यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप था, तो गोल्ड अगर फेयर वैल्यू गैप देता है तो गोल्ड को अगेन वो फेयर वैल्यू गैप पिक करने के लिए आना होता है, जो कि हमने मंथ के टाइम फ्रेम में भी जो है थोड़ा सा डिस्कस किया है फेयर वैल्यू गैप का। तो गोल्ड ने अगर ऊपर जाना है तो गोल्ड में भी आपको फेयर वैल्यू गैप ना दे, ठीक है। अदरवाइज जो हमारा सेकंड लेवल बनता है वो एग्जैक्टली वो जो हमारा प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 2684 का लेवल, तो ये हमारा एक जोन बन गया 2684 से लेके 2661 तक का ये जोन है, जहाँ तक गोल्ड जो अगर रिट्रेसमेंट करने आता है तो ये एक बेस्ट जोन होगा जहाँ से आपको अगेन बाय साइड की मूवमेंट देखने को मिलेगी। बट ऐसे ही आपने सेल नहीं उठा लेनी। सेल हमें कैसे मिलेगी वो हम छोटे टाइम फ्रेम्स में जो है डीपली एनालाइज करेंगे कि गोल्ड जो है अगर हमें सेल लेवल देता है तो वो हम कहाँ से पिक करेंगे। तो ये वीकली एनालिसिस था, वीक के अंदर गोल्ड का क्या कर सकता है, कहाँ तक आ सकता है, वो मैंने आपको बता दिया है। तो अगर फ़िलहाल की सिचुएशन देखें तो हम डेली के टाइम फ्रेम में जाते हैं कि गोल्ड नेक्स्ट हमें जो लेवल है, बिकॉज गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ऑल टाइम विग भी जो है ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। डेली के टाइम फ्रेम की जो कैंडल है वो फुली एक मारू बोजू कैंडल है, जिसका मतलब स्ट्रांगली आपको पता होगा अगर किसी ने कैंडल स्टिक पैटर्न्स पढ़े हैं तो मारू बोजू कैंडल जो है एक कॉन्टिन्यूस साइन है। मीन्स क्या है कि ये जो कैंडल है बायर्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही है, जिसका मतलब यह है कि गोल्ड जो है मज़ीद ऊपर आपको नजर आएगा। मजीद जो है 1-2 कैंडल्स आपको बाय की देखने को मिलेंगी, उसके बाद जाके जो है आपको 2-3 कैंडल सेल की देखने को मिल सकती हैं, सिर्फ ऐसे जैसे ही आपको प्रीवियस हिस्ट्री में नज़र आ रही हैं। तो मतलब कहने का ये है कि गोल्ड आपको जो है एक आधी कैंडल एक और ग्रीन दे सकता है, और उसके बाद अगर कुछ रिट्रेसमेंट देगा तो आप वो रिट्रेसमेंट पिक कर सकते हैं। अच्छा, फ़िलहाल की जो रिट्रेसमेंट डेली के अंदर अगर आप देखें तो एग्जैक्टली वही फेयर वैल्यू गैप की 2697 ऑलमोस्ट 2700 का जोन है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये मेरे ख्याल में एक बेस्ट जोन होगा जहाँ से गोल्ड जो आप जा सकता है। अदरवाइज़ जो है जो हमारे लेवल्स निकले हैं वीकली टाइम फ्रेम में, ये एक बेस्ट लेवल है गोल्ड के बाय के लिए डेली के हिसाब से, बिकॉज हम पहले भी फेयर वैल्यू गैप पढ़ते हुए आ रहे हैं। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है असल में?
फेयर वैल्यू गैप जो है लोगों के इस गैप के अंदर जो है पेंडिंग ऑर्डर्स जो है रखे होते हैं, लोगों ने पेंडिंग ऑर्डर्स लगाए होते हैं, तो गोल्ड एक दफ़ा कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट लाजमी करता है सिर्फ और सिर्फ इन पेंडिंग ऑर्डर्स को पिक करने के लिए, और उसके बाद आपको अगेन ट्रेंड कंटिन्यू देखने को मिलता है। तो ये हमारे पास एक बेस्ट लेवल हो सकता है जो कि प्रीवियस ऑल टाइम हाई भी था 2684 से लेके 2691 तक का ये जोन है। तो ये एक बेस्ट जोन होगा आपको एक नेक्स्ट न्यू ऑल टाइम हाई के लिए। बट गोल्ड अगर यहाँ तक आता है तो हमने सेल कहाँ से उठानी है और बाय कहाँ से लेनी है वो हम छोटे टाइम फ्रेम मींस H4 या H1 के अंदर जो है डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो हमारे बिग लेवल हैं कि गोल्ड कहाँ तक जा सकता है अगर हम उसको डिस्कस करें तो देखें गोल्ड ऑल टाइम हाई के ऊपर है। इसका मतलब क्या है कि हम प्रीवियस जो लेवल्स हैं वो हिस्ट्री से निकालते हैं, ठीक है। मींस के गोल्ड अगर इस लेवल पे पहले आया हुआ है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है जहाँ से गोल्ड अगेन टकरा के नीचे गिर सकता है। बट जब गोल्ड ऑल टाइम हाई पे होता है उसका मतलब होता है कि गोल्ड के पास प्रीवियस कोई भी हिस्ट्री नहीं है, बिल्कुल जो है एम्प्टी हिस्ट्री है, तो हम कोई भी रेजिस्टेंस मार्कआउट नहीं कर सकते। तो ऑल टाइम हाई के ऊपर सिर्फ दो ही मेथड होते हैं अपना न्यू हाई को मेजर करने के लिए। एक तो आपके पास होती है एंगल ट्रेडिंग, मींस के ट्रेंड लाइन बेस के ऊपर जो है आप ट्रेडिंग कर सकते हैं जो कि प्रीवियस हिस्ट्री को लेके बन सकती है। अदरवाइज जो सेकंड हमारे पास मेथड होता है वो होती है फिबोनाची ट्रेडिंग। हम दोनों के हिसाब से जो है लेवल निकालने की कोशिश करेंगे कि गोल्ड हमें क्या मूवमेंट दे सकता है। अच्छा, डेली का टाइम फ्रेम है। अगर हम एंगल बनाएं तो लास्ट वीकली के अंदर भी मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दी थी और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। अगर हम अगेन उसको ड्रॉ करते हैं तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि गोल्ड ने जो है इस ट्रेंड लाइन को काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा चार्ट बड़ा करके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोल्ड ऑलमोस्ट 4 से 5 दफ़ा इसी ट्रेंड लाइन को बार बार टकरा के जो है रिस्पेक्ट करके नीचे गिरता है। बार बार ऑलमोस्ट जो है 4 से 5 दफ़ा गोल्ड इस ट्रेंड लाइन से रिस्पेक्ट ले चुका है। तो हमारे पास एक ही ये लेवल है बिकॉज एक ही हमारे पास एक एंगल बन रहा है जिसके ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं। मैंने आपको जैसे अभी बताया कि गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर है और ऑल टाइम हाई के ऊपर या तो एंगल ट्रेडिंग होती है या फिबोनाची बेस के ऊपर आपको लेवल निकालना पड़ता है। तो ये एक ही हमारे पास एंगल बन रहा है जिसकी बेस पे हम जो है ट्रेड मेजर कर सकते हैं गोल्ड के न्यू ऑल टाइम हाई के लिए। थोड़ी सी मैं एडजस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें कि गोल्ड इस ट्रेंड लाइन को काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है और जो प्रीवियस कैंडल क्लोज हुई है गोल्ड की वो एग्जैक्टली एक बुलिश मारूबोजू कैंडल है। मींस क्या मतलब है कि गोल्ड अपना ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करेगा। गोल्ड मज़ीद आपको बुलिश जाता नज़र आएगा। कहाँ तक 1-2 कैंडल्स आपको बुलिश देखने को मिल सकती हैं और उसके बाद अगेन जो गोल्ड ने रिट्रेसमेंट लेनी है गोल्ड जो है उसके बाद रिट्रेस करने आ सकता है। तो हमारे पास बेस्ट लेवल कौन सा हो सकता है, हम कहाँ से सेल उठाएंगे। हम मिनिमम भी गोल्ड को थोड़ा सा अप जाने देंगे और बाय कहाँ से उठानी है वो हम छोटे टाइम फ्रेम पे मेजर करते हैं। गोल्ड को कहाँ तक हमने अप देखना है, इस ट्रेंड लाइन तक, ठीक है। ये एक जोन है ट्रेंड लाइन का जहाँ तक गोल्ड आ सकता है और जैसे ही गोल्ड इस ट्रेंड लाइन से छोटे टाइम फ्रेम में मीन्स H1 में या M30 में किसी में भी कोई भी रिजेक्शन आपको शो करता है, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बेरिश शो करता है तो आप वहाँ से सेलेक्टिव करेंगे और यहाँ से अगर गोल्ड नीचे गिरता है तो आपको मिनिमम 500 टू 700 पिप्स आराम से गोल्ड जो है रिट्रेसमेंट दे सकता है। और अगर डेली के हिसाब से देखते हो तो गोल्ड आपके सामने प्रीवियस काफ़ी दिनों से जो है लगातार बुलिश में है। 4 दिनों से गोल्ड जो है लगातार एक बाय मोमेंटम में है, बुलिश कैंडल्स बना रहा है लगातार। बट अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो गोल्ड ने एक छोटा सा डिमांड जोन भी क्रिएट किया हुआ है जो कि अभी तक रिस्पेक्ट नहीं हुआ। डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारे पास ये 2 ही बेस्ट लेवल हैं गोल्ड के बाय के लिए। अगर गोल्ड आपको रिट्रेसमेंट देता है तो यही 2 बेस्ट लेवल होंगे जहां से आप गोल्ड को एक न्यू ऑल टाइम हाई के लिए बाय कर सकते हैं। फर्स्ट लेवल जो हमारा ऑलमोस्ट बन रहा है वो 2660 से लेके 2645 तक का ये जोन है। एंड जो सेकंड लेवल है वो ये हमारा एंगुलफिन जोन है जो कि ऑलमोस्ट 2623 से 2609 तक का ये जोन है। तो ये 2 बेस्ट लेवल होंगे जहां से गोल्ड आप बाय कर सकते हैं। तो मींस हमने क्या करना है डेली के हिसाब से कि गोल्ड को हम वेट करेंगे थोड़ा सा अगेन अप जाने के लिए। गोल्ड जैसे ही अप जाके इस ट्रेंड लाइन से कोई भी रिजेक्शन देता है, चाहे M30 में चाहे H1 में किसी भी टाइम फ्रेम में किसी भी किस्म के रिजेक्शन देता है तो हम सेल उठाएंगे और सेल जो है हमें कम से कम भी 400 टू 500 पिप्स आराम से
से देकर जाएगी, बिकॉज ये गोल्ड का ऑल टाइम हाई लेवल है। गोल्ड अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो गोल्ड के पास नेक्स्ट कमिंग कोई भी लेवल नहीं है, वो हम फिबोनाची बेस पे ही लेवल निकालेंगे। तो ये हमारे पास बेस्ट लेवल होगा गोल्ड के सेलिंग के लिए। कैसे जैसे ही कोई रिजेक्शन दे आप सेल करेंगे, और गोल्ड जो है मिनिमम इस डिमांड जोन तक आ सकता है, और जैसे इस डिमांड जोन पे आए और रिजेक्शन दे तो आप बाय उठा सकते हैं। अदरवाइज जो हमारे पास सेकंड लेवल होगा वो यही इंगुल्फिन जोन, जो इससे थोड़ा सा नीचे है, जहाँ तक मुझे लगता नहीं कि गोल्ड आपको 1000 पिप की मूव दे। बट अगर कोई भी फंडामेंटल न्यूज़ गोल्ड को काफ़ी ज़्यादा नीचे ले भी आती है तो ये आपके पास एक नेक्स्ट काफ़ी अच्छा लेवल है, काफ़ी अच्छा जोन है, जहाँ से आप अगेन बाय साइड देख सकते हैं। तो डेली के टाइम फ्रेम में हमारे पास दो ही बेस्ट लेवल बन रहे हैं, बट हमने बाय कैसे एक्टिव करनी है, सेल कैसे एक्टिव करनी है, वो हम डेली में मेजर नहीं कर सकते। उसके लिए हम जाएंगे H4 के अंदर या H1 के अंदर, जहाँ से हम बेटर जो है मेजर कर सकते हैं कि गोल्ड हमने कहाँ से बाय और कहाँ से सेल लेना है। अच्छा, H4 का टाइम फ्रेम है, और जो हमारी ट्रेंड लाइन थी वो मैंने रिमूव नहीं की। उसकी वजह सिंपल सी यही है, बिकॉज ये हमें H4 के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी लेवल्स मेजर करने के लिए। अच्छा, अगर H4 में देखते हैं तो H4 के हिसाब से गोल्ड अगेन सेम वही पोजीशन के गोल्ड ने यहाँ पे अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, और एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद गोल्ड जो है काफ़ी ज़्यादा बुलिश किया है। मींस के गोल्ड ने किसी भी बायर को इंटर अगेन नहीं होने दिया, बिकॉज गोल्ड ने कोई रीटेस्ट नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है कि गोल्ड ने अभी तक जो अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई था उसको भी रिस्पेक्ट नहीं किया, जो कि ऑलमोस्ट 2684 का जोन है। गोल्ड अभी तक उसको भी रिस्पेक्ट नहीं किया गोल्ड ने। तो इसका मतलब क्या है कि गोल्ड जो है, हम वेट करेंगे कि गोल्ड जो है अगेन इस लेवल को एक दफ़ा रिस्पेक्ट करने आए, जहाँ से हमारे पास एक बेस्ट जोन जो है वो सेल बाय का मिल सकता है, जहाँ से हम अपनी नेक्स्ट ऑल टाइम हाई जो है वो मेजर कर सकते हैं। बैकग्राउंड में थोड़ा सा शोर हो तो उसको इग्नोर कीजिएगा, असल में आज मैं बाहर हूँ तो बाहर आके जो है वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, H4 के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास दो बेस्ट जोन बनते हैं बाय के लिए, ठीक है। अगर हम दोनों जोन को ड्रॉ करते हैं तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास एक छोटा सा डिमांड जोन है जो बिल्कुल करीब है गोल्ड के, वो ये जोन है जो कि 2705 से लेके 2709 तक के जोन है। ओनली 25 पिप का ही जोन है, जहाँ से गोल्ड का जो ये गोल्ड अगर रिट्रेस करने आता है तो गोल्ड का ये एक फर्स्ट डिमांड जोन होगा, जहाँ से गोल्ड अगेन अब जा सकता है। अदरवाइज जो इस वक्त हमारे पास सबसे बेस्ट जोन है गोल्ड के बाय के लिए, वो लेवल बनता है 2685 से लेकर 2680 तक। ऑलमोस्ट 50 पिप का ये जोन है, 2678 तक 70 पिप का ये जोन है, जो कि हमारा गोल्ड का नेक्स्ट जो है डिमांड जोन बनेगा। अगर गोल्ड इस डिमांड जोन को रिस्पेक्ट नहीं करता है, इसको ब्रेकआउट कर देता है डाउन साइड पे, तो ये हमारे पास बेस्ट लेवल होगा अगेन न्यू ऑल टाइम हाई के लिए। और इसकी रीज़न जो है हम आगे मेजर करेंगे फिबोनाची के थ्रू भी, तो वीडियो लाजमी कंप्लीट देखिएगा। अच्छा, अगर इसी जोन के ऊपर अगर आप गौर करते हैं ना, तो यही जोन हमारा एग्जैक्टली वही जो मैंने आपको बोला कि गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद जो है अगेन उस लेवल को अभी तक रिस्पेक्ट नहीं किया। तो एग्जैक्टली ये वही लेवल जो है प्रीवियस हमारा ब्रेकर ब्लॉक बन रहा है, ऑल टाइम हाई जोन बन रहा है, जिसको गोल्ड ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के थ्रू ब्रेकआउट किया था। अच्छा, अगर अभी की देखें कि हमने ट्रेड कैसे एक्टिव करनी है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो देखें गोल्ड जो है इस वक्त अपने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश में है। तो इसका मतलब क्या है कि गोल्ड जो है ना, आपको ओपन होते साथ ही मे भी एक छोटी सी सेल की मूव दे, अगेन लोगों को ट्रैप करने के लिए, लोगों को सेल में बिठाने के लिए। और क्या कर सकता है, बिकॉज गोल्ड के दो डिमांड जोन है, गोल्ड ने दोनों को रिस्पेक्ट करना है। तो जो सबसे बेटर हमारे पास लेवल बन रहा है वो यही बन रहा है कि गोल्ड जो है ना, मे बी ओपन होते ही मार्केट थोड़ा सा नीचे आए, अगर तो कोई फंडामेंटल न्यूज़ ना हो, थोड़ा सा रिट्रेस करे और अपने इस डिमांड जोन तक आए, जो कि 2710 से 2707 तक का ऑलमोस्ट 30 पिप का जोन है, इस डिमांड जोन तक आए। और यहाँ से जैसे ही आपको रिजेक्शन दे तो आप बाय उठाएंगे, कहाँ तक, अपने न्यू ऑल टाइम हाई का वेट करेंगे, जो कि अपनी अगेन हमारी जो डेली की ट्रेंड लाइन है वहाँ तक गोल्ड जा सकता है। अच्छा, उसका भी कोई जोन अगर बन रहा है तो वो भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। बट फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम अपना पाथ ड्रॉ कर लें तो गोल्ड क्या कर सकता है, मार्केट ओपन होते ही थोड़ा सा रिट्रेस करेगा डाउन साइड पे और अपना फर्स्ट डिमांड जोन को रिस्पेक्ट करेगा, और यहाँ से आपको एक न्यू ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा। जैसे ही गोल्ड अपनी ट्रेंड लाइन पे पहुँचता है और आपको कोई भी रिजेक्शन देता है, तो याद रखिएगा ये जो ट्रेंड लाइन अगर आपको रिजेक्शन देती है तो यहाँ से आपको कम से कम भी 400-500 पिप आराम से देखने को मिल सकता
सकते हैं, अगर तो कोई फंडामेंटल न्यूज़ आपको तंग ना करे। और गोल्ड अगर यहाँ से नीचे गिरता है तो गोल्ड के पास ये वाला जो डिमांड जोन है, जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 2684 से लेके 2678 तक का ये जोन है, ऑलमोस्ट 60-70 पिप का ये जोन है। तो ये एक बेस्ट जोन होगा जहाँ तक गोल्ड रिट्रेस कर सकता है। ऑलमोस्ट जो है 600 पिप्स बन रहे हैं, और अगर यहाँ से कोई रिजेक्शन दे तो यहाँ से अगेन आप न्यू ऑल टाइम हाई मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक जो सबसे बेस्ट पाथ बन रहा है गोल्ड का नेक्स्ट कमिंग वीक का, वो यही बन रहा है। बट इसके अलावा भी अगर हम बात करें कि गोल्ड जो है अगेन न्यू ऑल टाइम हाई कहाँ तक लगा सकता है, अगर हम फिबोनाची के थ्रू भी जोन मार्क करने की कोशिश करें तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हम ये ट्रेंड बेस जो फिबोनाची है इसको पकड़ते हैं, जो हमारा प्रीवियस लो एंड जो प्रीवियस हाई है उसको मार्कआउट करके अगर हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि गोल्ड जो है अभी तक अपना 100% रिट्रेसमेंट जो है बाय साइड का वो कंप्लीट नहीं कर पाया। मींस के गोल्ड जो अपना 100% जो आउटपुट देना था इसने बाय साइड को, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास बेस्ट जोन बन रहा है वो 2741 से लेके 2743 तक का ये जोन है, जहाँ तक गोल्ड जो है बड़े आराम से जा सकता है। ठीक है, तो हम इस जोन को जो है एक दफ़ा मार्कआउट कर लेते हैं 2741 से 2743 तक, जहाँ पे गोल्ड का जो 100% रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाएगी और वहाँ तक आप गोल्ड को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर गोल्ड आपको कोई भी रिजेक्शन देता है तो यहाँ से हम सेल उठाएंगे कहाँ तक, अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई तक, जहाँ से आप एक न्यू ऑल टाइम हाई मेजर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ लगी होगी और आप सब बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। जो भाई भी VIP सीखने ग्रुप में ज्वाइन करना चाहता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा VIP सीखने ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे कांटेक्ट करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट VIP सीखने ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, जाने से पहले बस मैं आपको एक दफ़ा अगेन बता देता हूँ कि गोल्ड अगर किसी भी वजह से एक दफ़ा रिट्रेस नहीं करता तो आप वेट करेंगे, बाय में ऐसे ही ब्लाइंड एंट्री नहीं लेंगे। आप जो है गोल्ड को अगेन इसी लेवल पे 2741-42 के राउंड अबाउट जाने देंगे, और वहाँ पे जाके बिकॉज हमारी ट्रेंड लाइन भी है और ट्रेंड लाइन के साथ साथ हमारे फिबोनाची का 100% जो नेक्स्ट टारगेट है वो भी कंप्लीट हो रहा है, तो आप गोल्ड को जो है अपने 41-43 के एरिया तक जाने देंगे, और जैसे ही वहाँ से रिजेक्शन मिलेगी तो आप नेक्स्ट सेल जो है अपनी एक्टिव करेंगे। ऑलमोस्ट जो है कम से कम भी आपको 400 to 500 पिप्स आराम से देखने को मिल सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।